प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत उदाहरण क्रमांक 1 आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि यदि एक अनुपात का मान ज्ञात हो तो हम बाकी के 5 अनुपातों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है, जिसमें कोण B 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, हम जानते ही हैं। और चूंकि यहाँ पे कोण A की चर्चा हो रही है तो इस कोण की बात हो रही है। चूंकि कोण A के सामने वाली भुजा हमेशा, जहाँ थीटा कोण या कोण A बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और जहाँ दोनों कोण निर्मित होते हैं उस भुजा को हम आधार कहते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमें ज्ञात है, यहाँ पे हम देख रहे हैं tan थीटा बराबर या tan A बराबर 4/3 हमें ज्ञात है। तो चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसे हम लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक, तो हमें ज्ञात है लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लंब हमारा 4 है और यहाँ पे आधार 3 है। अब हमें कर्ण के मान ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो होगा हमारा लंब का मान 4 और इसकी घात 2 है, और इसी प्रकार से आधार 3 है, इसकी घात 2। इसको सरल करेंगे तो 4 की घात 2 का अर्थ है 4 चौ 16 होगा, और इसी प्रकार से 3 की घात 2, 3 तिया 9 होगा। 16 और 9 को योग करते हैं तो 25 प्राप्त होता है। चूंकि ये कर्ण की घात 2 का मान है और यहाँ से यदि वर्ग हटाते हैं तो इस तरफ वर्गमूल लग जाएगा, और इसको हम लिखेंगे वर्गमूल 25। इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर 25 का वर्गमूल हम जानते ही हैं कि 5 होता है। इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं कर्ण का मान 5 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कर्ण का मान हो गया 5। इसको हम 5 लिख देते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि यहाँ पे हमारा लंब 4 था और आधार 3 था, तब कर्ण हमें 5 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, चूंकि tan A का मान हमें ज्ञात था तो हम पहले बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं sin A का मान ज्ञात करेंगे। और sin को हम, जैसा हमने बताया था आपको कि लाल बटे काका, इस आधार पे हम sin को लंब बटे कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा लंब बटे कर्ण होगा, और इसका मान यहाँ से, चूंकि लंब हमारे पास 4 है और कर्ण हमें ज्ञात हुआ है 5, तो इस प्रकार से sin A का मान 4/5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से sin A का जो विलोम है वह होता है cosec A। cosec A बराबर हम इसे लिखेंगे कर्ण बटे लंब, और कर्ण का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है और लंब का मान 4 है। इसी प्रकार हम यहाँ पे आगे लिखेंगे cos A का मान। तो cosec A का मान हमें कर्ण बटे लंब बराबर 5/4 प्राप्त हो गया। अब हम cos A की बात करें तो यहाँ पे cos A को देख रहे हैं आधार बटे कर्ण के रूप में लिखा जाता है, तो इसे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। मान रखेंगे आधार का, यहाँ से आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। इस प्रकार cos A का मान प्राप्त हो गया। cos का विलोम होता है sec, तो इसको लिखेंगे sec A, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हमारे पास 5 प्राप्त है और आधार हमारा क्या है
3। तो इस तरीके से सेक ए का मान 5/3 होगा। और अंत में एक अनुपात और बचता है जिसको हम कॉट ए कह रहे हैं। तो कॉट ए टेन ए का विलोम होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉट ए, टेन ए को हम लंब बटे आधार के रूप में जान रहे थे, तो इसे हम लिखेंगे आधार बटे लंब। और चूंकि टेन ए का मान हमें प्राप्त था 4/3, इसका हम विलोम कर दें तो 3/4 हो जाता है। तो इस प्रकार 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे शेष बचे थे, इस प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं।